जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई सबके। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होगे और अपनी सीएचएस की तैयारी में प्रतिदिन बहुत मेहनत कर रहे होगे। मुझे भी पता है यार कि आप सीरियस हो और मैं चाहता हूं कि हर एक सीरियस एस्पिरेंट सीएचएस की तैयारी पूरे मन और पूरे जोश के साथ करे। हम लोग लगातार आपके लिए वीडियोस बनाकर एक एक शॉर्ट में वीडियोज आपको दे रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन एक दिन में हो जाया करे। तो यार इसी की कड़ी में दूसरी वीडियो आपको मिल रही होगी मेंसुरेशन की। ये मेंसुरेशन 3D होने वाली है। 3D यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। पहली वीडियो आपने देखी होगी मेंसुरेशन 2D की, जिसमें हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड बात की थी। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको एक वीडियो में मिला होगा। आप YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक मैथ की सीएचएस की प्लेलिस्ट बनी है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। आप कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करिए, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराने वाला हूं, साथ ही साथ रिवीजन प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं और होमवर्क में भी काफी क्वेश्चन देने वाला हूं। तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग जब लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें लगता है कि हम कई सारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, हम आपको और भी चीजें देने की कोशिश करते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं यार अपना सेशन। आपको सीएसए और टीएसए से स्टार्ट करनी है चीजें, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहली चीज हमें समझनी है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है और टोटल सरफेस की एरिया क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई भी चीज आपको उठाता हूं, सपोज करो मैं आपका ये एक स्ट्रक्चर उठाया, ठीक है, ये आपका कुछ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है कि ये जो कर्व वाला पार्ट होता है या जो ये वाला कर्व पार्ट होता है, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम कंप्लीट हर एक पार्ट को कवर कर लेते हैं उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मेरे पास एक बॉटल होती तो मैं आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से समझा सकता है, लेकिन ये देखो, जैसे ये शीट ऑफ पेपर है, मैंने क्या किया, इसको मोड़ दिया। समझो इस चीज को, ये बन गया एक सिलेंडर। सिलेंडर आपको समझ में आ गया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गया। अब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आपको ये हाइट दिख रही होगी, ये आपका एक बेस दिख रहा होगा। ये बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। सिमिलरली ये वाला बेस एक सर्कुलर होता है। यहीं से समझो कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये केवल कर्व वाला पार्ट, मुड़ा हुआ पार्ट जो है उसका सरफेस एरिया। सरफेस ये है और सरफेस का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। भैया वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी बर्तन में जितना सामान हम रख सकते हैं वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। इस सिलेंडर में हम जितना पानी भर सकते हैं, गैस भर सकते हैं या कोई भी सामान रख सकते हैं वो क्या कहलाता है उसका वॉल्यूम। यानी एक कमरा है, ये कमरा क्यूबॉइडल है, इस कमरे में कितना एयर रह सकता है, कितना वॉल्यूम एयर रह सकता है, वो उसका आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये आपका क्यूबिक यूनिट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप इसमें 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसमें आप 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बस इसलिए इसका क्यूबिकल हो जाता है और इसका इसके स्क्वायरल हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर वाला हो जाता है। अब पूरे चैप्टर में आपको मेन क्या पढ़ना है, 7 चीजें पढ़नी है। पहले क्यूबॉइड के बारे में, फिर क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में और फ्रस्टम के बारे में। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सवाल करने में समस्या आपको होगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार क्यूबॉइड वाला अपना पहला पार्ट। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, रैंकर्स सीएचएस पर, तो आप उसके लिए चिंता मत करिएगा। क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर कैसा होता है सभी बच्चों को पता है कि इसमें कुछ इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई देती हैं। ये आपका हो गया लेंथ, ये आपका हो गया ब्रेड्थ और ये आपकी हो गई हाइट। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम बात कर रहे हैं तो हम केवल और केवल बात कर रहे हैं इस तरह के चारों फेसेस की, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे चारों फेसेस की बात करूं तो आपको कुछ प्रकार से, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, लेंथ इंटू हाइट, ये वाला हो गया लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐड कर दिया, फिर इसके पीछे जाएगा लेंथ इंटू हाइट। देखो पहला मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ये लेंथ इंटू हाइट, फिर इधर वाला क्या हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको क्या दिख रहा है, 2LH प्लस 2BH दिख रहा है। यानी आपने क्या किया, 2H कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, L प्लस बी। तो ये होता है आपका CSC कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू L प्लस बी। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे यहाँ 2LH 2BH आया है, अब 2HL और 2 ये वाला भी 2HL 2LB और 2LB और आ जाएगा, मतलब LB और LB और आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है,
2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। समझ में आया? ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, डायागोनल। ये सारे फॉर्मूले आपको देखो याद रहने चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो ये होता है आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये सबको याद होना चाहिए। डायगोनल कौन सी वाली होती है? देखो ये वाली होती है। इस कॉर्नर से पकड़ा और इस कॉर्नर को मिलाया, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। या सपोज करो इस वाले कॉर्नर को पकड़ा और इस वाले कॉर्नर को मिलाया, ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल। सबसे लॉन्गेस्ट पाइप अगर आपको क्यूबाइड में रखनी है तो वो डायगोनल के थ्रू होती है। ये हो जाता है आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये चीज सबको क्लियर हो गया? अब डायगोनल हमेशा क्या होता है? स्क्वायर यूनिट में नहीं होता है, मीटर में होता है, क्योंकि ये एक लेंथ होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको सभी लोगों को याद होना चाहिए वो ये होता है, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ये कहाँ यूज होता है? जैसे क्या करोगे, ये क्या हो गया आपका? डायगोनल का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका? टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये क्या हो गया? पेरीमीटर या लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट हो गया। कहीं कहीं इस चीज का यूज होता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है, ये पेरीमीटर नहीं है, L प्लस BH पेरीमीटर नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्यूबाइड हमारा क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक, अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब में क्या अंतर हो जाता है और क्यूबाइड में, क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर हो जाता है कि इसके जो चारों, ये जो जितने एजेज होते हैं सारे की लेंथ बराबर जाती है। यानी ये A ये भी होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? 4A स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो ये √3A हो जाएगा। तो ये चीज सभी बच्चों को याद रहेगी क्या? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल याद रहेगी, मुझे बिल्कुल पता है। 4A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, A क्यूब और √3A। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये तीनों होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। इसी प्रकार यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये होता है टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके लिए यूजफुल होगा। अभी हम लोग सवाल लगाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा सिलेंडर। देखो फॉर्मूला कोई रटना नहीं पड़ेगा, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सिलेंडर आपका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कांबर का है अपना। ये पूरा एक ऊपर सर्कुलर होता है और नीचे भी एक सर्कुलर होता है। यहां से यहां तक हम इसे डायामीटर कहते हैं और इसका हाफ लेते हैं, वो रेडियस होता है। ठीक है, ये पूरी हाइट जो ऊपर से लेकर नीचे तक होती है इसे H हाइट कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका पेरीमीटर इंटू हाइट कर दोगे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2πr इंटू हाइट कर देंगे, H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr/h। सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का भी एरिया ऐड कर देंगे, यानी 2πrh प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाता है? 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको कॉमन करके भी लिख लेते हैं, 2πr कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा h प्लस r। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया। अब बचता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम इसका हो जाएगा आपका πr स्क्वायर h, इस सरफेस का एरिया इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम होता है। ये हो जाता है आपका πr स्क्वायर h। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया याद रहना चाहिए, वॉल्यूम याद रहना चाहिए और कर्व्ड सरफेस एरिया याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सिलेंडर की बात। अब हम आगे बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की बात। तीसरे में ही आपका दूसरा टाइप है, दैट इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? खोखला सिलेंडर की बात हम करते हैं। अब सिलेंडर क्या है? खोखला है। वो क्या था? भरा हुआ था।
ये आपका एक सिलेंडर हो गया, इसके बीच में आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर या यहाँ पे भी इस तरीके से कर लो समझने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये क्या होगी, आपकी हाइट तो h हो जाएगी, ठीक है। ये जो छोटा वाला अंदर आपको पार्ट दिख रहा है उसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं और बाहर वाले का कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, इसको R1 और इसको R2 मान लो, तुम्हें याद करने में आसानी रहेगा। ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अंदर वाले का सरफेस एरिया और बाहर वाले सरफेस एरिया ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 पाई R1h प्लस 2 पाई R2h। रटना है क्या? नहीं, बस समझ लेना है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर दो CS से, 2 पाई R1h प्लस 2 पाई R2h प्लस, अब प्लस क्या होगा, ऊपर वाला का ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो खोखला है तो ये वाला पार्ट केवल ये वाला पार्ट, ठीक है। अंदर ये खोखला है, ठीक है, ये वाला पार्ट केवल ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2, हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, हाँ, 2 पाई कैपिटल R1 कैपिटल या R2 स्क्वायर, कैपिटल लिखते तो R लिखते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो क्या हो गया, 2 पाई R2 स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया निकाल दोगे तो आपका बच जाएगा केवल किनारे किनारे का एरिया। सर्कल में आपको पढ़ाया था ना रिंग वाला, बस वही तो चीज है, उसी को इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक। तो ये हो गया 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको साफ साफ लिख लो ताकि तुम्हें आसानी रहे बाद में रिवीजन करने में, ठीक। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर h माइनस पाई R1 स्क्वायर h, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई h कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। इसको और खोलना चाहोगे तो और खोल लोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब हमारे सिलेंडर के बाद हमें क्या पढ़ना है, कोन पढ़ना है, क्योंकि सिलेंडर और कोन भाई भाई हैं, इसलिए सिलेंडर और कोन को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। कोन कैसा स्ट्रक्चर होता है, आइसक्रीम वाला स्ट्रक्चर आपका कोन होता है। मंदिर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको कोन की तरह दिखता है, ठीक है। टोपी जो होती है बर्थडे वाली वो कोन की तरह आपको दिखती है, हाँ। चलो, तो ये इसका हाइट हो गया h, ये इसका रेडियस हो गया r। दरअसल क्या होता है, कोन ना, कोन सिलेंडर में से ही निकला हुआ एक पार्ट है जो कि उसका 1/3 होता है, ठीक है। अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये जो आपका ये तिरछा वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट, और इसको नोट करते हैं L से। इसे क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। ये कैपिटल H है, ये H है और ये R है। अगर आपको कोई पूछे कि L की वैल्यू निकालनी है तो L कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। होता क्या है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू होता है L स्क्वायर, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपसे कोई पूछे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, तो ये होता है पाई R L, यानी पाई R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R L कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप चाहो तो पाई R कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा L प्लस R, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो इसका वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 अरे पाई R स्क्वायर h होता है, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर h, ठीक है। तो दैट इज आपका कोन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है आपका स्फीयर। हम बात कर रहे हैं सभी 3 डायमेंशनल फिगर की, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। स्फीयर आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। फुटबॉल आपने देखा है, वही सारी चीजें हैं। ये आपका आर है, यहां से यहां भी देखोगे ये आर है, ठीक है। सब कुछ आर हो जाएगा, 3D फिगर हो गया। अब इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर सेम दिखता है। CS से या फिर इसको TS से कहिए, जो भी आपको कहना है कहिए। ये कितना होता है, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, होता है 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है।
कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आप याद कर लीजिए, ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहीं पे क्या हो जाए, आपका हॉलो स्फीयर हो जाए, हॉलो स्फीयर हो जाए, तो बस उसमें कुछ चेंज नहीं होना है। अब आपकी चीजें मान लीजिए एक और बीच में कोई स्ट्रक्चर डाल दिया गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं या टीएसए की मैं बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर वाले का सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले का, यानी 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम कर दोगे तो इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यानी 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। मैंने यहाँ पे क्या समझ के रखा है कि r2 इज ग्रेटर देन r1। जो ग्रेटर रहेगा वो आगे रहेगा, जो छोटा रहेगा वो पीछे रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। समझ में आ रही चीज़ें, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको कहाँ कहाँ दिखता है भाई? बाउल, सबसे आसान चीज हमें क्या दिखती है अपनी? बाउल। कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बाउल का दिखता है। अब हेमिस्फीयर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया केवल और केवल ये घुमा हुआ सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये ऊपर वाला सर्कल वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे आगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? स्फीयर का आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वो कितना था स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आप नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आपको कोई चीज़ याद नहीं रह पाएगी, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें देखो याद भी हो पाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अगर पता नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो अब हमने कहाँ तक चीज़ें सीख ली, एक बार पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा क्यूबाइड हो गया, हमारा क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर भी हो गया, कोन भी हो गया, स्फीयर भी हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रस्टम। शायद आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ी होगी, उसका कारण ये है कि डिलीटेड सिलेबस था, बट मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके CHS में ये पूछा जा सकता है, तो उसको मैं फटाक से आपको पढ़ा देता हूँ। उसके 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। फ्रस्टम, बाल्टी देखी है आपने, ग्लास देखा है, वही चीज होती है फ्रस्टम आपका। ऐसे बना लो स्ट्रक्चर या फिर ऐसे बना लो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका फ्रस्टम होता है। ठीक है, बढ़िया नहीं बन पाया? अच्छा ठीक है, फिर से बना दे रहा हूं। समझ में आनी चाहिए चीजें बस। ठीक है, ये हो गया फ्रस्टम। अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो ये कोन की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये आपका एक हाइट होता है, ये आपका एक अलग रेडियस होता है और ये एक अलग रेडियस है। ये r1 हो गया और ये आपका r2 हो गया। ये वाली हाइट आपकी कितनी हो गई? h हो गई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका h ही होगा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? r1 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? r2 माइनस r1 हो जाएगी। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई होगी? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी। ये वाली लेंथ r1 है, यहाँ भी r1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये r2 माइनस r1 हो जाएगी। ये आपका क्या है? स्लैंट हाइट है l, ये हमें पता करना होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि l कितना होगा तो l तुम कहोगे अंडर रूट ऑफ r2 माइनस r1 का स्क्वायर, r2 माइनस r1 का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम तुमसे पूछा जाए कि CSA कितना होगा इसका, तो CSA इसका होता है पाई r1 प्लस r2 l। याद करो,
उसमें क्या पढ़ा था तुमने, ऐसे आंख बंद करके याद करो, तुमने कोण में पढ़ा था पाई आर एल। जब हम फ्रस्टम की बात करेंगे तो भाई 2 रेडियस आ रहे हैं तो दोनों रेडियस को लेना पड़ेगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। बस ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई साहब, जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ऊपर वाला सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा, यानी पाई R1 प्लस R2 एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको याद कर लीजिए। ये होता है आपका 1/3 पाई एच। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था, कौन में याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कुछ स्क्वायर के टर्म्स तो यहाँ आएंगे, बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख के छोड़ना नहीं है। एक और चीज आती है यहाँ पर, प्लस R1 इंटू R2। इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको जानने की अभी कोई खास जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम याद रहना चाहिए, ये आपका TSA याद रहना चाहिए, ये आपका CSA याद रहना चाहिए, और ये L आपका कैसे आ रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। मैं एक बार फटाक से फ्रस्टम सबको रिवाइज करा देता हूँ। फ्रस्टम क्या है, आपको एक बकेट का स्ट्रक्चर, ग्लास का स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। अब ऊपर वाले का रेडियस अलग होता है, नीचे वाले का रेडियस अलग होता है। याद करने का तरीका क्या होगा, L तो आप निकाल लोगे ऐसे, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 जो बड़ा होगा उसमें से उसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस हाइट का स्क्वायर कर दोगे तो आपको L मिल जाएगा, रूट ले लोगे तो। अब CSA पाई RL आपने उसमें कोण में पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2L हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका बेस का, तो ये भी आपको क्लियर है और इस वाले भी इसका क्लियर है, यानी टोटल सरफेस एरिया जब आपसे पूछा जाएगा तो पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर ऊपर वाला और पाई R2 स्क्वायर नीचे वाला। वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो 1/3 पाई R स्क्वायर एच आपने कहाँ पढ़ा था, कोण में पढ़ा था। यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच, वो तो आता ही सब में, ब्रैकेट में लिखना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसको बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका सारे फॉर्मूले थे जो आपके लिए जरूरी थे। बेसिकली इसमें सवाल कैसे आते हैं आपके, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर आते हैं। जैसे आपको क्या किया, मैंने एक क्यूबॉइड ये दिया, एक और क्यूबॉइड क्या किया इसमें ऐड कर दिया। हो सकता है मैं इस पर एक हेमिस्फीयर भी ऐड कर दूं। तो कुछ इस प्रकार से अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया और आपसे वॉल्यूम पूछा तो आप इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर दोगे, हो जाएगा। आपसे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूंगा तो ये पूरा सरफेस एरिया जो बाहर बाहर आपको सरफेस एरिया दिखेगा उसका सरफेस एरिया निकाल लोगे। जो चीजें आपको लगेंगी वो बाहर जब कर मिल जाएंगी तो दिखेंगे नहीं तो उसका सरफेस एरिया माइनस कर दोगे। ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरी चीज ये होती है कि कन्वर्टिंग वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, ये एक बहुत प्रॉपर मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बाय मेल्टिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या चीज़ यूज होता है ये मैं बता देता हूँ। अगर जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है, ये मेरे पास रिमोट है। इस रिमोट को मैं क्या करूं, पिघला कर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लो इसको स्फीयर में कन्वर्ट करूं, तो होगा क्या, जितना वॉल्यूम ये इसमें है अगर मैं पिघलाऊंगा तो ये मेरे पास तो रहेगा ही, फिर उसको मैं शेप दे दूंगा किस चीज का, एक स्फीयर का। तो जितना इसका वॉल्यूम ये रहा है उतना ही वॉल्यूम उसका हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करके मुझसे जो चीजें पूछी जाएंगी मैं वहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यही आपको चीज आपको पढ़ना है इस पूरे के पूरे कोर्स में, इस पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जो इसी में आपका सारी चीज घूमती रहती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो अब सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं भाई, हम सवाल से सीखते हैं और आप मेरे साथ सवाल भी लगाओगे। तो आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा ये वाला, और सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो, 3 cubes of the side 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted, देखो melted and formed into a larger cube. What is the side of the cube formed? अब आप समझिए 3 क्यूब है हमारे पास छोटे छोटे, ये आपका एक क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया और एक ये क्यूब हो गया। मैंने क्या किया, तीनों को मेल्ट कर दिया। जब मेल्ट करके मिलाऊंगा तो तीनों का वॉल्यूम बराबर, मतलब वॉल्यूम एक में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये V1 का यानी ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1
प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ 3 किसके बराबर होगा, कैपिटल V के। यानी वॉल्यूम ऑफ 1 क्या होगा, पहली बात तो ये क्यूब है तो फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, A क्यूब होता है। A कितना है 3, यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। उसका मान लेते हैं भैया A है उसका एज लेंथ, तो A क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, और ये कितना हो जाएगा 125, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, A क्यूब के बराबर हो जाएगा। 5 4 9 7 16, 6 2 8 2 10 1 11, 1 1 2 216, ये किसके बराबर हो जाएगा, A क्यूब के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो वेर इज 6 सेंटीमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ पहले सवाल में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 7 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा। देखो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको स्लैंट हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, 25 दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या है आपके पास, आर है एच नहीं है, तो एच निकाल सकते हो क्या, कैसे, पाइथागोरस लगा के। एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 स्क्वायर के बराबर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 माइनस 7 7 49, और ये कितना हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा आपके पास 4 7 4 11, और ये हो जाएगा 576। ये किसके बराबर है, 24 के स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर बराबर 24, तो यहाँ से आपको क्या मिला, एच बराबर 24। बहुत सारे बच्चों को ट्रिपलेट याद होते हैं, 7 24 का 25 होता है, ठीक है, वो उसको यूज कर लेंगे। यहाँ हम रख लेंगे 1/3 22/7, रेडियस कितना दिया गया 7, 7 × 7, हाइट कितना दिया गया 24, इसको काटेंगे 7 से 7, 3/24, 7 दूना 14, 7 दूना 14 54, 154, 8 8 चौका 32, यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है कहीं, हाँ यहाँ आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चल आगे बढ़े, तीसरा सवाल। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 8:27, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, कहोगे भैया 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब का आपको वैल्यू दिया गया कितना, 8/27। 4/3 पाई और 4/3 पाई खत्म हो गया, तो r1/r2 का होल क्यूब किसके बराबर है, कहोगे भैया 2/3 के होल क्यूब के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r1/r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। इसमें किसी को समस्या है क्या, कोई बोलो, नहीं ना, ठीक है। तो r1/r2 इक्वल टू 2/3 हो गया। अब इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है। ये क्या होता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। 4 पाई से 4 पाई गया, यानी आपको क्या निकालना है, r1/r2 का होल स्क्वायर निकालना है, यानी 2/3 का आपको क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है। ये कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9। ऑप्शन क्लिक करते समय ध्यान रखिएगा 9/4 मत क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर फटाफट से करिए। द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 18 पाई, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होता है, हेमिस्फीयर है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई, आर का क्यूब कितना हो जाएगा 18 पाई। ओके, तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटा 9, यानी आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आर पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टीएस से कितना होता है, कहोगे भैया टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का, तो 3 पाई आर यानी 3 3 के 9, यानी ये कितना हो गया 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयर इज 27 पाई, हियर इज इट। ठीक है, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, गुड। चलो पांचवा क्वेश्चन, ए लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट फ्रॉम ए वुडन क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट आफ्टर कटिंग द सिलेंडर। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, अब इस क्यूब में से हम क्या कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट पॉसिबल हम अपना सिलेंडर इसमें से कट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 7, ये 7 दिया गया है,
ठीक है, यानी सिलेंडर का रेडियस आपको पता चल गया, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। सिलेंडर का हाइट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना कहोगे, कहोगे भैया 7 हो जाएगा क्योंकि इसी के बराबर होगा। अब क्या करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट ओवर आफ्टर कटिंग द सिलेंडर, यानी इस क्यूब में से हम जब सिलेंडर बाहर निकाल लेंगे कितना वॉल्यूम बचेगा, तो दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, a का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब माइनस कितना कर देंगे, इसका कितना होता है पाई यानी 22/7 r स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना हो जाएगा 7, ये हमें माइनस कर देना है, बात खत्म। 7, इसको पहले नहीं काटता हूँ मैं, कुछ दिमाग लगाता हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ 7 का क्यूब माइनस कर लेता हूँ, क्या यहाँ से बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 22/4 नहीं अपॉन 22/28। अब ये कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 28 माइनस बाई 6/28। अब इसको काटा 7 चौक 28, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 49 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 9 27, 3 चौका 12, 12 1 12 2 14/2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 73.5, 73.5। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मुझे बिना चश्मे का भी दिखता है और चश्मे के साथ भी दिखता है। चलो, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू एन सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, फाइंड एन। हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर है 4 सेंटीमीटर का जिसका रेडियस है, उसको मेल्ट कर रहे हैं और कई सारे छोटे छोटे हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रिकास्ट इनटू एन सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी n इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत ध्यान समझिएगा, ये r आपका हेमिस्फीयर का r मानते हैं, इसका स्मॉल r मानते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा n इंटू 2/3 इंटू पाई, और ये हमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, तो इसको हम लोग काट पीट लेते हैं यहाँ, तो 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 4 चौका 16 इसमें चला जाएगा, बचेगा कितना 16। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बच्चा, कहोगे 16, तो 16 कहाँ है, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है सबको? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं होता है इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए फटाफट लगाइए। 3 small metallic cube whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted to form a big cube. If the diagonal of the cube so formed is 18 centimeter, then find the total surface area of the smallest cube. बहुत प्यारा सा सवाल है। 3 छोटे छोटे क्यूब को हम अगर मिला के एक बड़ा सा क्यूब बनाएं तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा आपके पास, मान लेते हैं ये 3x हो गया, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब, यानी हमारे पास जो वॉल्यूम आया a क्यूब, ये किसके बराबर आया 3 27x क्यूब प्लस 4 को 16 चौका 64x क्यूब प्लस 25 25 125x क्यूब। अब ये किसके बराबर हो गया, a क्यूब बराबर हो गया आपका 5 4 9 7 16 यानी 216x क्यूब। ये किसके बराबर आया, a बराबर आया आपके पास 6x। जो हमारे पास नया क्यूबाइड होगा उसका वॉल्यूम कितना है, अरे एज लेंथ कितनी है 6x है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो डायगोनल कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ a, ये आपका डायगोनल होता है। अब डायगोनल 18 है, यानी आपको √3 a की वैल्यू कितनी है 6x, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा क्या 6 3 18, √3 से काटा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कुछ क्या पूछ रहे हैं, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट क्यूब ये हो जाएगा 3x के साथ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। 6 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 3 9 इंटू 3, तो 18 9 9 27 या 6 3 18 इंटू 9, 18 9 144 9 72 18 9 172,
वही 172 18,162 9 का 916 सॉरी 18,162 ठीक है, पहाड़ा नहीं भूलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन, a solid hemisphere of radius 8 cm is melted and recast into x sphere of radius 2 cm each, find x। बहुत आसान सवाल है। हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r का क्यूब यानी 8 का क्यूब किस में मेल्ट किया जा रहा है, रिकास्ट इनटू एक्स स्फीयर। नाम ध्यान रखिएगा, हेमिस्फीयर को हम स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला बहुत मैटर करता है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। पाई एक्स स्फीयर ऑफ रेडियस 2 का क्यूब और टोटल कितने स्फीयर, एक्स स्फीयर, n नंबर ऑफ एक्स स्फीयर, ये हमें पता करना है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हो गया 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इधर हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूना 8 से ये चला गया, 2 से ये 2 है, 2 से ये चला गया और इधर बचा 2 से ये 4, तो यहाँ बचा कितना, x इज इक्वल टू 32 है कहीं 32, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज इतना, इट्स लेंथ इज इतना, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो इतना, फाइंड इट्स हाइट। ओके, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। ओके, ये किसके बराबर है, 20√42। L कितना दिया है, 5√2। ब्रेड्थ को मान लेते हैं कि √3x है और हाइट को मान लेते हैं कि √7x है। ये किसके बराबर हो गया, 20√42। तो 2 3 6 7 42, इससे ये 42 चला जाएगा, 5 एकम 5 5 चौका 20, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा, √7x हो जाएगा, √7x यानी x√7 यानी 2√7। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, 2√7। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट से लगाइए भाई, वीडियो को पॉज किया करिए और अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन देखने से कभी भी कुछ आपको नहीं आएगा। ए मेटल क्यूब ऑफ एज 3√2/√5 m is melted and formed into 3 smaller cubes. If the age of the 2 smaller cubes are इतना, find the age of the 3rd smaller cube। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3√2/√5 का होल क्यूब। इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 छोटे छोटे में, यानी 3/√10 का होल क्यूब प्लस √5/√2 का होल क्यूब प्लस a क्यूब। ये हमें पता करना है लास्ट वाले का। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 27 इंटू 2√2 और नीचे हो गया 5√5। इधर क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, इधर हो जाएगा 10√10, सॉल्व करने आना चाहिए भाई। इधर हो जाएगा 5√5 और ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब। ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। इधर क्या हो जाएगा अपने पास 54√2 और हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऊपर √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √5 से, तो नीचे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ताकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। इधर 27√10 ऊपर हो जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 5√5, तो नीचे ऊपर 5√10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस a क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई सबको, सॉल्व करने आना चाहिए। रूट नीचे कभी भी एलसीएम नहीं लेते हैं, रेशनल नंबर का एलसीएम हमेशा इंटीजर के साथ होता है। ठीक है, तो इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 54√10/25 माइनस 27√10/100 माइनस 5√10/4 इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। इधर नीचे एलसीएम लिया कितना 100 का, तो ये हो गया 4 4 चौका 16 4 5 20 20 1 16 216√10 माइनस 27√10 माइनस 25 25 125√10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 7 5 12, 4 यहाँ बचा, 7 5 12, 2 2 4 1 5 152 और ये 216, 4 और आपका हो गया 6 64
64√10/100 हो गया इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, अब क्यूबिक रूट निकालना बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली गलती करने वाले हैं, तो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगाह कर दें। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 64√10 को अगर हम नीचे ले जाते हैं 100/√10 अगर करते हैं तो ये कितना बचता है 100/√10 यानी 10√10 बचेगा क्या इज इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा। भाई देखो 100/√10 कैसे सॉल्व होगा, 100 को हम ये लिख सकते हैं 10 × 10 या 10 को हम 10√10 लिख सकते हैं, और नीचे √10 चला गया तो √10 से √10 गया तो बचा क्या 10√10। अब क्यूबिक रूट लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 और नीचे क्या हो जाएगा a क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं √10 × √10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√10। देखो कितने बच्चों को इसी को समझने में बहुत समस्या आएगी। ठीक है, तो ये कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 4√10। तो जो जो बात कही है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कन्वर्ट किया, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखने की कोशिश करोगे, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस कवर्ड बाय रोटेटिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द डायमेंशन 16.1 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, ये इसकी लेंथ दी गई है 16.1 सेंटीमीटर और ये आपका ब्रेड्थ आपको दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। अब कहने का इसका क्या तात्पर्य पता है, इसको हम क्या करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेस कवर्ड बाय रोटेटिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द डायमेंशन 16.1 सेंटीमीटर। ऐसे समझो, ये एक शीट है, ये 16.1 है और ये आपका ये है। हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके लेंथ अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस कवर्ड बाय रोटेटिंग ए रेक्टेंगुलर अलोंग इट्स लेंथ। इसके लेंथ के अलोंग हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इसके लेंथ के अलोंग इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी इसको हम फिक्स किए हुए हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये वाले पोर्शन, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, देखो कुछ ऐसे रोटेट होगा, दिखा, कितने बच्चों को दिखा। अब ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे फिक्स है, ये आपका सेंटर हो गया, कुछ ये यहाँ पे रोटेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा तो ये रेडियस हो गया और ये पूरी सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको। बस अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r²h, पाई कितना हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस आपका क्या हो जाएगा 7.5 × 7.5, हाइट कितनी हो जाएगी 16.1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 7, 7 दूना 14, 7 × 21, तो ये हो जाएगा 22 इंटू, इसको हम लोग 15/2 लिख सकते हैं, इसको 15/2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 23/10। सॉल्व करने के लिए हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दूना 10, 2 से कटा ये 11, ये बचा अपने पास 11 × 15 × 23/4। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 11 × 33, 11 दूना 23, 11 दूना 22 3 25, 253 इंटू 15/4, 15 × 45, 5 4 कैरी है, 15 × 75, 75 4 79, 7 कैरी है, 15 दूना 30 7 37, 3795/4। हाँ, कहीं तो हम गड़बड़ किए, 15 × 45, 4 कैरी है, 15 × 75 75 9, 15 30 37, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। 22/7 πr²h वॉल्यूम ऑफ स्पेस। ठीक है, 22/7, 15/2, 15/2, 23/2, 11, यहाँ 3 छूट रहा है आई थिंक, ये 5 दूना 10, 5 3 15, तो 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15, 3 और 27 1 28, 3 7 21 1 22, नहीं 3 7 21 2 23 और 3 3 9 2 11, भागे 4 करते हैं। अब करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8, 3 बचा, 4 8 32, 1 बचा, 4 चौका 16, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 2846.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मेहनत करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। समझ में आ रही चीज़ें। देखो बच्चा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका कैलकुलेटिव पार्ट होता है और आपके जो एग्ज़ाम है, जो आपका ये पेपर है CHS का, इसमें कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन।
A cylindrical vessel open at the top has a base radius of a 28 centimeter. If the total cost of the painting the outer part of the vessel is 357 at the rate of 0.2 per 100 centimeter square, then find the height of the vessel. बहुत आसान सवाल है, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। एक वेसल है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से ओपन है, यहाँ लिख लो ओपन। तो क्लोज्ड कहाँ है? कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाला। तो आपको इसकी पेंटिंग अगर करवानी होगी तो आपको नीचे करवाना होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया पे करवाना पड़ेगा। यानी आपका जो एरिया कवर्ड होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड एरिया कितना होगा? कलर्ड एरिया जो होगा बच्चा आपका वो होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बात सबको समझनी होगी। अब जो हमें पहले निकालना पड़ेगा एरिया कितना होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा दिया गया है, कितना दिया गया? 357 रुपए, 0.2 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम कितना पैसा पे कर रहे हैं? रुपीज 0.2 रुपीज में हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम पता करते हैं यार 1 रुपए में हम कितना कर रहे हैं। तो अगर हमें 1 रुपए में पता करना है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें 1 रुपये पता चल गया तो हम 357 का भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 357 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाइट पूछा जा रहा है। रेडियस हमें दिया गया है, कितना है? रेडियस हमें दिया गया है, बेस रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? यही एरिया है आपका जो हमारा कलर्ड है। ये एरिया है 2 22/7 रेडियस 28 इंटू एच प्लस 22/7 इंटू 28, ठीक है। इसको सॉल्व करिए बहुत प्यार सी तरीके से, आराम से, इत्मीनान से। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 22 दूना 44, 44 चौका 4 चौका 16, 4 चौक 16 17, 176 एच प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 11 4 8 32, 2 3 4 दूना 8, 4 दूना 8 3 11, 112, 2 11 दूना 22, 11 कम 11 2 13, 11 कम 11 1 12, 1232, 32 दूना 64, 12 दूना 24। अच्छा, कितने लोगों को इस तरीके का मेरे मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है? एक बार कमेंट करना, तो देखता हूँ कौन कौन को समझ में आता है। जब भी मुझे बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो तुम देखते हो कि मैं उसको तोड़ देता हूँ। तोड़ने से ना मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। 2464, तो इधर मेरा कितना हो गया? 5 7 35, 5 25 3 28, 5 15 2 17, 1785 माइनस मैं क्या कर दूंगा? 2464 कर दूंगा। बहुत मेहनत लग रहा है। 1785 माइनस 2464, ये कितना हो जाएगा? 10 में 4 गया 6, 10 में 6, 9 में 6 गया 3, और 4 4 8 14, और 7 में से 2 गया आपका 5, और ये आ गया 17 5 8 3 6, 17 5 8 3 6, 17 5 8 3 6 बराबर क्या हो जाएगा? 176 एच हो जाएगा। तो ये समझ लो 176 एच क्या हो गया? इसका 1000 सेंटीमीटर हो गया क्या? इसको समझ लो कि ये 176 है, तो क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ये कहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस 1000 सेंटीमीटर कहाँ है? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर तो कहीं नहीं है। अरे भैया 10 मीटर तो है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1000 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। सवाल आसान होता है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, आपसे सारे सवाल लग जाएंगे। 13वां, द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए बकेट आर 16 सेंटीमीटर, हाइट आर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालेंगे। ये आपको पता है, आपको ये दिया गया है कितना? एक आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर रेडियाई, और एक आपको दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है भाई साहब? हाइट आपको 16 दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सी एस से आपको पता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। सबको याद है? बिल्कुल याद होगा। एल कैसे निकालते हैं? एल इज इक्वल टू होता है √R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है?
बहुत बढ़िया। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 बराबर 114, 16 अंडर रूट 20 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो L इजिकल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब L आ गया तो आपका सारा काम हो गया। तो ये हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 20 + 8 28, और ये हो गया आपके पास 20, तो 7 चौका 28, 20 चौका 80, 22 × 80, 8 दूना 16 यानी 1760। ठीक है, क्लियर है। तो भैया फर्स्ट टर्म पे सवाल दिख गया, फर्स्ट टर्म पे सवाल दिखेगा भी और आपसे लगेगा भी, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम अगर मैं तुमसे पूछता तो क्या बताते, याद कर लो 1/3 πr²h याद रहता है, तो ब्रैकेट में लिख लो R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ठीक है, इंटू h। बस याद रखो इतना। CS से ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया पूछता तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर देते। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन। A cylindrical vessel of radius 8 cm contains water. Okay, a solid sphere of 6 cm is lowered into the water until it is completely immersed. What is the rise in the water level in the vessel? बहुत ध्यान समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें पानी थोड़ा सा भरा हुआ है, ठीक है। मैं एक स्फीयर डाल रहा हूँ उसमें, तो भैया स्फीयर जब पानी में जाएगा तो वो कुछ जगह घेरेगा, और जितना अपना जगह घेरेगा उतना उसका वो बढ़ा देगा, लेवल ऑफ द वाटर बढ़ा देगा। बस, तो यानी जो इसका वॉल्यूम होगा उतना ही लेवल ऑफ द वाटर बढ़ेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में गए तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये है एक सिलेंडर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। मैंने क्या किया, ए सिलेंडर ऑफ वेसल 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस का है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज लोअर्ड। तो मैंने क्या किया कि एक इतना बड़ा स्फीयर इसमें डाल दिया। जब इसको पूरी तरह हम इमर्ज करेंगे ना, तो इसका पानी का लेवल कुछ ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ गए, कितना ऊपर जाएगा, इस स्फीयर के वॉल्यूम के ऊपर बराबर जाएगा। बस आपका काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, जितना लेवल ऑफ वाटर ऊपर जाएगा। मान लीजिए इतना लेवल ऑफ वाटर ऊपर गया, तो यहाँ पर h हमें पता करना है कितना ऊपर गया, r आपको पता ही है कि 8 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r कितना है 8² इंटू h, ये हमें h निकालना है। व्हाट इज द राइज इन द वाटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई, r इसका कितना है 6 है, 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू पाई इंटू 8 × 8 इंटू h। अब देखो इसीलिए पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें कट जाएंगी। 3 से काटा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 से 1 8 चला गया, यहाँ बचा 2 3 6 और ये बचा 2 3 6, इसको काट दिया, ये 2 चौके 4, 4 दूना 8 हो गया, तो ये हो गया 3 3 9, 9/2 इज इक्वल टू h, यानी h इज इक्वल टू आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, वेयर इज 4.5 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई साहब। आपके पास एक वेसल था, वेसल में आप स्फीयर डालोगे, स्फीयर जितना नीचे जाएगा वो अपना एक एरिया कवर कर लेगा। भाई उसको जगह चाहिए ना, अब वो जितना जगह हटाया होगा उतना ऊपर पानी चला गया होगा। तो ये मान लो कि इतना ऊपर पानी आया होगा, अब ये ऊपर जो पानी आया होगा भाई साहब, ये पूरा सरफेस भी तो कवर किया होगा, और कितना पानी आया होगा, जितना वॉल्यूम ये हटाया होगा। बस समझ लो, उसको काम कर दो। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, और ये मजेदार क्वेश्चन है, आ जाओ। An equilateral triangle has a circle inscribed in it and is circumscribed by a circle. There is another equilateral triangle inscribed in the inner circle. Find the ratio of the areas of the outer circle and the inner equilateral triangle. ठीक है, मजा आ जाएगा। और देखो ये सवाल जिस बच्चे ने अपने से लगा लिया ना, वीडियो को पॉज करके, मैं कहूँगा वाह क्या मस्त कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। एक ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड भी है एक सर्कल के द्वारा, ठीक है, फिगर तो बढ़िया बना रहा हूं मैं। देयर इज अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इनर सर्कल। इसके अंदर जो है, सर्कल के अंदर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक, क्लियर।
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द आउटर सर्कल इन, ये फलाना ठिकाना, ये आपको निकालना है। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले तुम बस ये वाला ट्रायंगल देखो, अभी तुम जो है ना किसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, ठीक है। अब इतनी सी बात समझो, देखना मेरी बात समझना, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर मैं तुमको कहूँ इस सर्कल का स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो कह सकते हो। मैं इस बाहर वाले को कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ जो आपका हो जाएगा ये कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका साइड का ए मैं मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं तुमसे लेंथ पूछता तो तुम क्या कहते? कहते भैया √3 कैपिटल ए बाई 2 होता। बहुत बढ़िया, ये हो जाता √3 कैपिटल ए बाई 2। एल्टीट्यूड का इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबको लेंथ पता है, यानी तुम्हें यह भी पता है कि ये सेंट्रॉयड होता है, इन सर्किल सेंट्रॉयड पे ही होता है, और ये वाला जो लेंथ होता है ये 2:1 में होता है, यानी ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो होगा वो 2/3 ऑफ क्या होगा, 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड होगा, 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है, √3 कैपिटल A बाई 2 के, यानी स्मॉल r पता चल गया आपको, पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया A/√3। स्मॉल r पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल R निकाल लोगे क्या, कैपिटल R निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे भैया। कैपिटल R जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये वाला लेंथ कितना बचेगा, इसका दुगना तो होता है, ये 2:1 होता है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो भैया ये 2r हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 2A/√3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या कहा गया था कि एक इसमें और इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम्हारा कोई एक इनर सर्कल होता तो ये छोटा रेडियस होता और ये बड़ा रेडियस होता, और ये बड़ा रेडियस आपका कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता, और ये क्या होता, ये क्या होता, ये यही स्मॉल r तो होता, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई क्या है, ये स्मॉल r है, ये क्या है, स्मॉल r। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ ये स्मॉल a है, ये स्मॉल a है और ये स्मॉल a है, आई नो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आई नो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट ध्यान से समझना, सब एक ही जगह लाई करेगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका आपका इन सर्किल के कारण एक सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ पे सर्किल आएगा, ये कोई दूसरा रेडियस होगा, बट ये वाला रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये किसके बराबर होगा, अरे ये बाहर वाली सर्किल के ही रेडियस के तो बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ स्मॉल r हो जाएगा। लेकिन अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 2/3 ऑफ स्मॉल a/2/3 √3a ऑफ 2 होगा। समझो 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 समझो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि केवल और केवल ये देखो, ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो कहोगे भैया √3 स्मॉल a/2, इतना तो कहोगे ना, ये लेंथ √3a/2 होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, अरे भैया ये आपका 1/3 होता है और ये आपका 2/3 होता है, किसका, √3a/2 का, और ये √3a/2 का। तो भैया ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ हो गई आपकी स्मॉल r, ये वाली लेंथ हो गई आपकी, ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली, ये स्मॉल r कितनी, किसके बराबर हो गई, 2/3 इंटू √3 स्मॉल a/2। कुछ गड़बड़ करूंगा तो बताऊंगा, √3a/2, ठीक है। अब हमें क्या पता चला, अब हमसे क्या पूछे रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द आउटर सर्किल। आउटर सर्किल का अगर हमें बताना हो तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R² डिवाइडेड बाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द आउटर सर्किल एंड द इनर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, इनर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4,
√3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एक बार देखते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू रखते हैं पाई 2a/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, पाई आर की वैल्यू 2a/√3। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a/√3 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू स्मॉल ए आ गया। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया हम लोगों से हम लोगों ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। एक बार फिर से इसको देखते हैं, एक बार सारी चीज़ें एक बार फिर से हटाते हैं, एक बार फिर से मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है, एंड इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल। फटाफट अब करते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इनर सर्कल, यहाँ पे एक अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द, फटाफट से निकालने की कोशिश करते हैं ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ ये स्मॉल आर होगा, यहाँ से यहाँ ये आपका कैपिटल आर होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी आपका ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए और इसको कैपिटल ए मानता हूँ, तो आपका हमें क्या हमें कैपिटल आर चाहिए, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ आर प्लस स्मॉल आर जो होगा वो बराबर होगा √3a/2 के, √3a/2 के, और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर किसके बराबर होगा, 2/3 होगा, सीधा ऐसा लिखते हैं ना। कैपिटल आर जो होगा वो 2/3 ऑफ क्या होगा, √3a/2 के बराबर होगा, यानी कैपिटल आर हमें पता चल गया कितना हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल आर। अब हमें क्या चाहिए, अंदर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होगा, इस स्मॉल आर के बराबर होगा, स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका, अरे हम स्मॉल आर निकालने की अगर कोशिश करें तो स्मॉल आर कितना होगा, स्मॉल आर होगा 1/3 ऑफ √3a/2 के बराबर होगा, यानी ये बराबर हो जाएगा √3/6a के बराबर हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये वाली स्मॉल आर, ये वाली स्मॉल आर, ये वाली स्मॉल आर, ठीक है। अब ये वाली जो स्मॉल आर है, इस अंदर वाले के लिए क्या है, 2/3, ये किसके बराबर है, 2/3 √3 स्मॉल a/2, क्योंकि इसमें ये बड़ी वाली लेंथ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, √3/6a इज इक्वल टू 2 से 2 कटा, ये हो गया a/√3, ठीक है। तो इधर गया तो ये हो गया, हाँ अब सही आया शायद, इधर जाएगा, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमने कहीं की थी, वो अभी शायद सही हो गई। तो ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a हो जाएगा। 6 इधर जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 2 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, तो a इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा क्या, कैपिटल ए, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड, थोड़ा पेंच फंस जा रहा है, इसको काटते हैं। इसको काटते हैं, अगर यहाँ से देखें तो ये √3 है, √3 से √3 गया, और ये 3 दूना 6, सही तो है यार। ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a आ रहा है, सही तो है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a आ गया, बहुत बढ़िया, बस अपना काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े वाले का एरिया πr² हो जाएगा, बाहर वाले का, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एरिया √3/4a² हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, a/√3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा √3/4, और स्मॉल a इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे,
a/2 यानी a/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास पाई a²/3, और नीचे हो जाएगा आपका क्या √3/4, और ये हो जाएगा a²/4। 16 ऊपर चला जाएगा, a² से a² कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 पाई/3√3। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा a। देखो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो गया है और कुछ है नहीं, आप इसको पेशेंस से इत्मीनान से जब करेंगे ना तो आपको रिलेशन सारे समझ में आएंगे, सारे रिलेशन आपको भी समझ में आ रहे होंगे किस प्रकार से ये कैपिटल R क्यों 2/3 ऑफ √3a/2 हुआ, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो स्मॉल r क्यों हुआ, और ये स्मॉल r को हम किस प्रकार से 2/3 ऑफ या 1/3 ऑफ √3a/2 के साथ किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ तरीके से उसको मैच करा रहे हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन वो चीज़ें तब आपको समझ में आएंगे जब आप पूरा का पूरा सवाल बहुत ध्यान से करने की कोशिश करोगे। तो इसको एक बार दोबारा देखना, 2 बार मैंने करने की कोशिश की, एक बार में हमारा पूरा गलत हो गया, फिर भी कोई बात नहीं यार, हम दोबारा ट्राई किए, फिर हमारा कैलकुलेशन एक मिस्टेक हुआ, उसको भी हमने दोबारा ट्राई किया, फिर हमारी चीज़ें सही हो गई। ठीक है, दैट इज। तो यार अब इसके अलावा भी अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं और सब सवाल आप कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये सभी सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं यार। 15 सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाएं और उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपको थ्योरी जितनी थी इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं कल या परसों आपको मिल जाएंगी, और इस तरीके से प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक आपका पूरा का पूरा सवाल भी गलत कर सकती है, तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।